अब आप लोग हॉर्नबिल का चैप्टर 3 देखेंगे, पेज 53 पेज पर होगा। डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। पहले तो टाइटल समझेंगे कि डिस्कवरिंग का मतलब तलाश करना, खोज करना। टट, ये नेम ऑफ द किंग है टट। और द सागा कंटिन्यूज। सागा इसका मतलब कहानी, कंटिन्यूज लगातार जारी। तो जो टट की खोज है, टट की बारे में तलाश करना है, जानकारी लेना है, और वो जो कहानी लगातार जारी रहती है। एक राइटर का नाम है ए.आर. विलियम्स, ठीक है। और ये टट जो है वो, ये कहानी कहाँ की है? मिस्र, इजिप्ट की है। और जो राइटर है वो यहां पर किंग जो टट है, ये टट बहुत कम उम्र में 9 वर्ष अबाउट टीन्स मतलब किशोर अवस्था जैसे कहते हैं, उसी वक्त इसका देहांत हो जाता है। लेकिन ये अंतिम शासक था उस राजवंश का जिसको ये बिलोंग करता था। पावरफुल फैमिली थी, राजा था, कम उम्र में मर जाता है, अंतिम शासक था। तो ये लगभग 3300 ईयर्स पहले इसकी डेथ होती है। अब इसकी जो इसके साथ जब इनको दफनाया जाता है तो सारी जो भी कीमती चीजें थी, सोना और खाने पीने की वस्तुएं, डेली यूज की वस्तुएं, सारी की चीजें इनके साथ रखी जाती हैं डेड बॉडी के साथ में। और ममीफाई, लेप भी किया जाता है। डेड बॉडी को बॉक्स में सब पेटका में रखा जाता है, मम्मी, और 3 लेयर्स में रखा जाता है। 3 परतों वाली पेटका है। फ्रंट पर इसका आकर्षक चेहरा बना हुआ है, सबसे फोरमोस्ट, सबसे ऊपर वाली परत है उस पर। और जो किंग टट है, इसकी मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु के बारे में क्लियर आइडिया नहीं था कि मृत्यु कैसे हुई। इस क्लियर बात को जानने के लिए कार्टर, क्या नाम बताया मैंने? हावर्ड कार्टर एक आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्ववेत्ता। वो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर खोज की, इसीलिए पाठ का नाम है डिस्कवरिंग, तलाश करना, खोज करना टट के बारे में कि आखिर इसकी मृत्यु कैसी है। संशय था कि इसका मर्डर हुआ, मतलब संभावना थी इसका मर्डर हुआ। तो ये खोज किसने की? मैंने अभी बताया, हावर्ड कार्टर। आपको पूरी समझ में आ रहा है? हावर्ड कार्टर ने। और आप लोग जानते हो कि मकबरा होता है, जैसे ताजमहल है ना, इसी टाइप का उसमें दफनाए जो कब्र होती है ना, जो मकबरा होता है उसमें कब्रें होती हैं बड़े लोगों की। तो ये जो है दफनाया गया था फॉर रेस्टिंग जानते हो, दफन जिसको दफनाया जाता है वो आराम करने का आश्रय है, वो एक रेस्टिंग प्लेस टाइप का होता है। तो ये भी दफनाया गया, लेकिन इसकी सर्च हुई, खोज मैंने आपको बता दी किसके द्वारा हुई। लेकिन एक बात थी कि जब इसकी डेड बॉडी को निकाला गया, जहां इसकी डेड बॉडी दफन की गई थी, वो जो कब्रिस्तान था, सेमेटेरी, वो सेमेटेरी जो है वहां पर उस स्थान का नाम था द वैली ऑफ द किंग्स, ठीक है। उस वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता था वो कब्रिस्तान।
इजिप्शियन था, मिस्र में ही है। और उस स्थान से जब इसको निकाला जा गया तो लेखक यहाँ एटमॉस्फेयर जो वातावरण है उसका भी वर्णन करेगा। तेज आंधी आई, ऐसा लगा तेज आंधी में जैसे कि अनयूजुअल थी, अनरियल थी, एक तरह से फ्राइटफुल मूवमेंट थी किसकी, डस्टी विंड की, धूल युक्त तेज आंधी की। ऐसा क्यों हुआ? और बादल भी गिराए, बादल है ना छाए हुए थे, सारे दिन बादल भी छाए रहे और धुंधला धुंधला सा था जो आसमान है, या बादल कहे उसको, ग्रे कलर के थे। ऐसे लग रहा था जैसे तारे जो है उस टोकरी में, जैसे जवाहर ज्वेल्स होती है ना, आभूषण जो चमकते हैं, ऐसे वो ग्रे कलर की टोकरी में, टोकरी नहीं है वो, बास्केट की तुलना एक तरह से ग्रे कलर का बादल है उनसे की गई। तो वो ग्रे कलर के बादलों ने किसको ढक दिया था? तारों को ढक दिया था। यहां पर बात यह आई कि आखिर खोज शुरू कब हुई, ये बात आती है। और जो मम्मी है वो कब निकाली गई, ठीक है? तो ये टाइम बता रहा हूं, 5 जनवरी, टाइम है 6 बजे शाम की। सन कौन सी है? 2005, ठीक। और वो मोस्ट फेमस मम्मी थी। क्यों निकाला गया, ये बात आ रही होगी तुम्हारे दिमाग में। सीटी स्कैन होता है, जैसे बॉडी के ऑर्गन्स और ये सब इनकी जांच होती है, तो सीटी स्कैन होना था उसको, है ना? क्यों होना था? क्योंकि जो मिस्ट्री बनी हुई थी कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, तो जो मेडिकल मिस्ट्री थी इसकी काफी दिनों से पुरानी, कि आखिर इसकी मृत्यु कैसे हुई, उसको ये समझ में आए, इस जानकारी लेने के लिए इस सीटी स्कैनर को लाया गया था। किसकी सीटी स्कैन होनी थी? इसी की, तट की। और तट जो है वो कम मरा था, लगभग 3300 वर्षों से भी ज्यादा टाइम हो गया था इसकी मृत्यु। तो आप लोग देखेंगे ये मैं जो बात बता रहा हूँ, ये बात समझ में आई हुई। इसकी खोज है, तट की बारे में खोज है, और ये कहानी है, लॉन्ग स्टोरी है, और ये साझा यही जारी है, कंटिन्यूस का मतलब जारी रहती है। तो आप लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले मैंने टाइटल समझाया, अब पैराग्राफ देखेंगे, टेक्स्ट। ही वाज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको दे दिया है बोर्ड पर कि हु वाज टच, तो आप आंसर देने में सफल होंगे। और आपको मैं हेल्प के लिए बता दूं कि आंसर आपके जो मैंने दिए ये यहाँ पर भी लिखी होती है, पढ़ना, उनकी हेल्प से आप लोग कोशिश करना, ठीक है? ये पेज होगा 66 पेज, 66 पेज में पढ़ने का प्रयास करना। तो ये तट कौन था? तो इसका तट का पूरा नाम क्या था? तूतनखामेन। क्या नाम बताया मैंने? तूतनखामेन नाम था, है ना? और ये तूतनखामेन कौन है? ये है लास्ट आयर। आयर का मतलब उत्तराधिकारी, सक्सेसर, ठीक। और ये किसका है सक्सेसर? एक पावरफुल फैमिली थी जिसने क्या किया था? शताब्दियों तक इजिप्ट में शासन किया था। That ruled the Egyptian empire for centuries। लेकिन उसका जो जीवन और मृत्यु थी उसमें मिस्ट्री थी। His life and death were wrapped in the mystery। इसको आप अपने शब्दों में कह सकते हैं कि about his life and death, है ना, there are mystery या फुल ऑफ मिस्ट्री, ऐसे ही बोल सकते हैं। ही टुक ऑन ए न्यू नेम। उसे नाम क्यों दिया गया था? नया नाम, व्हाट न्यू नेम? कौन सा नाम था उसका? अभी मैं कह रहा हूं उसका नाम क्या बता रहा था? तूतनखामेन। कहीं कहीं तूतन भी लिखा है, तूतनखामेन। और इसका नाम तूतनखामेन से चेंज हुआ, वो अभी आएगा पार्ट में पढ़ेंगे। और वो तूतनखामेन से चेंज हुआ, उसका नाम फिर क्या हुआ? तूतनखामुन। क्या बना? तूतनखामुन। ही टुक ए न्यू नेम दैट इज तूतनखामुन। और ये क्यों बना तूतनखामेन? क्योंकि ये तूतनखामेन इसलिए बना कि ही स्टार्टेड वर्शिप। इसने आमू, एक प्राचीन देवता थे, एंशिएंट गॉड थे, उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए इसको न्यू नेम मिला। क्या नाम था? तूतनखामुन। और इधर क्या है? तूतनखामेन। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? अब देखो, तो पहला क्वेश्चन मैंने समझा दिया आप लोगों को कि तूतनखामेन कौन था? तूतनखामेन वाज द लास्ट आयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली हु रूल्ड इजिप्शियन एम्पायर
फॉर इयर्स, ठीक है। और व्हाट नेम, तो क्यों क्या नाम मिला उसको, तो ही टुक द नेम तूतन खामुन। क्यों मिला, बिकॉज ही स्टार्टेड, बिकॉज ही बिगेन टू वर्शिप ऑफ आमुन। आमुन कौन है, उसका परिचय दे देना, द एंशिएंट गॉड, ठीक। आगे देखो, अब पैरा पढ़ा रहा हूं, अब कुछ समझ में आ रहा होगा कचा जी क्या पढ़ाने वाले हैं। कचा जी मिस्टर टट के बारे में किंग टट के बारे में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या बताया मैंने, तूतन खामुन। फिर बदला गया नाम, तो क्या हुआ, तूतन खामुन। ये कौन था, ये था इजिप्ट का लास्ट अंतिम बादशाह, ठीक है। किस फैमिली का, पावरफुल फैमिली का। इसको क्या किया गया, ये मर गया बहुत कम ही उम्र में और किशोरावस्था मर गया और इसको दफनाया गया। इसकी रहस्य क्या है, रहस्य है कि आखिर इसकी मृत्यु कैसे, ठीक। ये जानने के लिए इसका क्या होता है, सीटी स्कैन होता है, ठीक है। सीटी स्कैन कौन करता है, कौन करवाता है, इसका नाम भी मैंने बताया, आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व होता है। और उसका नाम हावर्ड, पूरा नाम क्या बता रहा था मैं, हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर ने इसकी खोज की और उसी ने इसका सीटी स्कैन वगैरह जानकारी ली, इसका ये रहस्य उसी ने खोला, उसी ने स्पष्ट किया। फिर आप लिखे आप लोग तो 53 पेज पर होगा, है ना, 3rd चैप्टर देखिए। और फिर से पहला, है ना, 2 पे पढ़ा चुका हूँ, 3rd चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ही वाज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड, वह एक टीनेजर था। टीनेजर का मतलब किशोर। किशोर की अवस्था क्या मानी जाती है, 13 से 19 साल। ये किशोर है, सिर्फ एक टीनेजर था, एक किशोर था व्हेन ही डाइड, जब वह मरा। द लास्ट आयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, और वो क्या था, लास्ट आयर, एक अंतिम उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी जानते हैं, पिता के बाद पुत्र, दादाजी के बाद पिता, पिता के बाद पुत्र, तो ये सक्सेसर होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं। पावर फैमिली, शक्तिशाली फैमिली का अंतिम उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिस पावर फैमिली ने इजिप्ट में शासन किया, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, उस साम्राज्य पर सेंचुरी, शताब्दियों तक शासन किया। ही वाज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड, लेडन, लेड का मतलब दफनाना, लेटाना, रेस्ट माने आराम, लेडन माने लाद कर, विद द गोल्ड, सोने से लाद कर, सोना चांदी जानते हैं आप, वही। तो राजा थे तो डेड बॉडी के साथ क्या, सोने से लाद करके उसका जो भी कब्र में इसको क्या दफनाया गया। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, इवेंचुअली माने अंततः, फॉरगॉटन माने फिर उसको भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1920, टॉम्ब माने मकबरा, ठीक है। सिंस द डिस्कवरी, डिस्कवरी माने खोज, सन 1922 में इसके मकबरे की खोज के बाद द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, स्पेकुलेटेड का मतलब अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, अबाउट व्हाट हैपेंड माने घटित हुआ। बताता है लेखक कि जब सन 1922 में इसके मकबरे की खोज के बाद इस आधुनिक संसार ने एक अंदाजा लगाया कि आखिर इसके बारे में इसके साथ घटित क्या हुआ है, क्या हुआ था घटित, इसके बारे में कुछ अंदाजा लगा रहा है मॉडर्न वर्ल्ड। कह रहा है विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम अत्यधिक, पॉसिबिलिटी संभावना, ज्यादा संभावना किसकी थी, इसके साथ क्या घटित हुआ, इसका कत्ल हुआ, मर्डर की ज्यादा संभावना मानी जा रही थी। नाउ लीविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, इन ऑलमोस्ट 80 years। कह रहा है टॉम्ब मीन्स मकबरा, लिविंग माने छोड़कर, फर्स्ट टाइम पहली बार, 80 years टुट है अंडरगोन, अंडरगोन, अंडरगोन एक तरह से इसका ले जाया गया है ना, कई मीनिंग से, सहना भी है। और इस यहां पर टुट हैज अंडरगोन ए सीटी स्कैन, सीटी स्कैन के लिए इसको ले जाया गया, इसको सहना पड़ा सीटी स्कैन, दैट ऑफर्स, मतलब इसका सीटी स्कैन किया गया सीधी भाषा में। तो ऊपर से देखो, नाउ लीविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years। तो इस भाषा को पहले समझो,
कि 80 वर्षों में पहली बार, क्या बोला हमने, 80 वर्षों में पहली बार लिविंग स्टोन, मकबरा छोड़ने से पहले क्या हुआ, ट्रुथ हैज अंडरगॉन अ सीटी स्कैन। ट्रुथ को किसके लिए, ट्रुथ का क्या किया गया, सीटी स्कैन किया गया, ठीक है। दैट ऑफर्स, जब सीटी स्कैन किया गया तो सीटी स्कैन में क्या हुआ, ऑफर्स न्यू क्लू, क्लू का मतलब एक तरह से सूचना, इंफॉर्मेशन, ऑफर्स माने मिलना, तो वो सीटी स्कैन में कुछ नई नई सूचनाएं मिलती है अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, किसके बारे में, इसके जीवन के बारे में और इसकी मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइड्स प्रेसाइज डाटा, प्रोवाइड्स माने प्रदान करना, प्रेसाइज माने सही, डाटा एक तरह से आप लोग जानकारी लिख लीजिएगा, डाटा है ना, आधार सामग्री भी होता है जानकारी। फॉर एक्यूरेट, एक्यूरेट वन सही, फॉर फोरेंसिक, फोरेंसिक का मतलब जांच पड़ताल, वैज्ञानिक जांच पड़ताल, फॉरेंसिक वैज्ञानिक, रिकॉन्स्ट्रक्शन, रिकॉन्स्ट्रक्शन माने जांच पड़ताल, ऑफ द वॉइस, वॉइस का मतलब एक तरह बॉय में लड़का होता है तो वॉइस, फारो, फेरो, फेरो क्या है, फेरो वहां के राजा को कहते थे, ध्यान रखना, फेरो ये शब्द कई बार आएगा, वहां के राजा जो होता था उसको फेरो कहा जाता था। तो जो वॉइस क्यों लगा, क्योंकि ये टीनेज था, किशोर था, है ना, तो बालकों की तरह, बालकों की सदृश, बाल सदृश, कुछ भी शब्द यूज कर सकते हैं आप लोग। तो क्या समझा रहा हूं कि सीटी स्कैन में क्या क्या सूचनाएं मिली, इसकी लाइफ और डेथ के बारे में मिला और कुछ ऐसी सही जानकारी भी हुई। एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, वैज्ञानिक जांच पड़ताल, है ना, जो ये बाल सदृश फेरो था इसके बारे में सही सही वो जो सीटी स्कैन है वो क्या करता है, जांच पड़ताल, वैज्ञानिक जांच पड़ताल, बालकों, बाल सदृश ये फेरो की जो वैज्ञानिक जांच, सही वैज्ञानिक जांच पड़ताल के लिए कुछ सही जानकारी प्राप्त होती है। एन एंग्री बिंग स्टेट, अब इसका सीटी स्कैन होता है तो कैसे, कब्र में तो नहीं जाएगा, उसकी डेड बॉडी को निकाला जाता है। तो जब डेड बॉडी को निकाला गया, डेड बॉडी कहां थी, वो साधारण कब्रिस्तान में थी नहीं, उस कब्रिस्तान का मैंने नाम बताया सेमेट्री का। तो देखिए होता क्या उस वक्त, जो एटमॉस्फेयर है, वायु, क्लाउड्स, ये कैसे हो जाते हैं, सुनिए। एन एंग्री विंड स्टेट, एंग्री का मतलब शाब्दिक अर्थ नाराज है, लेकिन यहां आप लोग लिखिए भयानक आंधी, भयानक आंधी। स्टेड अप, स्टेड अप माने चलना। घोस्टली, घोस्टली का मतलब डरावनी। डस्ट डेविल, डस्ट डेविल एक तरह धूल के ढेर, देख रहे हो, भयानक आंधी में धूल के ढेर इकट्ठे कर दिए। एक तो ये भाषा है, दूसरा ये भाषा है, ऐसा लग रहा था यह हवा में, घोस्ट माने भूत भी होता है कि कोई भूत आ गया, समझ रहे हो। तो हवा की चाल बड़ी भयावह गति हो गई थी। यहाँ पर डस्टी विंड, फ्राइटफुल मूवमेंट का वर्णन किया गया है। तो शाब्दिक अर्थ समझ में आया कि तेज जो आंधी थी, भयावह आंधी थी, उसने धूल के ढेर खड़े कर दिए थे। दूसरी भाषा में ऐसा लग रहा था जैसे कि तेज भयानक आंधी में कोई भूत आ गया हो। एज कब, जब जो है किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब किंग टट को ले जाया गया फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, उसके उसी विश्राम वाले स्थान से, इट मींस कब्र से उसे निकाला गया। तब इन द एंशिएंट इजिप्शियन, और कब्र से, कब्र कहां थी, एक प्राचीन मिस्र की सेमेट्री में थी। मिस्र में एक प्राचीन कब्रिस्तान था, उसको कहते थे एज द वैली ऑफ द किंग्स, उसे वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता था। वहां से इसकी डेड बॉडी को निकाला गया। अब बादल कैसे थे, कह रहा डार्क वैली क्लाउड्स, जो काले बादल थे वे जो हेड स्कटेड एक्रॉस, बड़े वेग से चल रहे थे बादल, बादल तेजी से चल रहे थे। द डिजर्ट स्काई, डिजर्ट स्काई, डस्टी स्काई ऑफ द डिजर्ट, जो आसमान था, है ना,
वो भी कैसा था, धूमिल सा था, धुआं सा छाया हुआ था, काले काले बादल थे आसमान में। और नाउ वी आर वेलिंग द स्टार्स विद कास्केड ग्रे, आसमान में तारे होते हैं, वे तारे, उन तारों को वो जो काले काले बादल थे वो ऐसे ढके हुए थे जैसे कि एक कास्केड, ग्रे का मतलब होता है ग्रे कलर की, धूमिल कलर की एक टोकरी में जैसे तारे जो हैं आभूषण की तरह टिमटिमाते हैं, ऐसे ही आकाश में तारे जो हैं वो आभूषण जैसे टोकरी में टिमटिमाते हैं, ऐसे ही आसमान में तारे जो हैं काले काले बादल, ग्रे कलर के बादलों की वजह से भी उस टोकरी, उस आसमान में ऐसे ही आभूषण की तरह चमक रहे थे। समझ गए? ये है आपका मौसम की भांति, ग्रे कलर की टोकरी नहीं है, कहीं तुलना की गई है, बादल है ग्रे कलर के, धूमिल है ना, बादल हैं ग्रे कलर के, और आसमान में तारे जो ऐसे चमक रहे थे जैसे आभूषण किसी टोकरी में रख दो ग्रे कलर की में और ढक जाए, और वो आसमान में तारे निकलते। तारे क्यों? अब वो ग्रे कलर का बादल थी, है ना, धूमिल धूसर बादल, तो इस वजह से वो यहाँ पर वातावरण ठीक नहीं था। जब उसकी डेड बॉडी को कब्र से निकाला गया। इट वॉज 6 PM, टाइम क्या था, 6 बजे का समय था, ऑन 5 जनवरी, 5 जनवरी को, सन क्या थी 2005। अब क्या हो रहा था, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, विश्व की सबसे प्रसिद्ध ममी का मतलब डेड बॉडी से है, रक्षित सब जानते हैं आपको, डेड बॉडी जो सबसे प्रसिद्ध डेड बॉडी थी, जो ग्लाइडेड है, जो सीटी स्कैन होता है किसी का, अगर किसी ने देखा हो जानता होगा, मशीन में पहले सिर की तरफ से उसे अंदर किया जाता है, तो ऐसे इसकी डेड बॉडी को सिर की तरफ से इनटू एक सीटी स्कैनर में ले जाया गया, ठीक है। और सीटी स्कैनर जो मशीन थी, उस मशीन में जब इसका सिर प्रवेश कराया गया, वो मशीन क्यों लाई गई थी, वो इसीलिए लाई गई थी, ये जांच करने के लिए, प्रूव का मतलब होता है जांच करना, द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, लिंगरिंग का मतलब होता है बहुत समय से, बहुत सालों से, मेडिकल मिस्ट्री का मतलब होता है चिकित्सीय रहस्य, जो चिकित्सीय रहस्य था कि आखिर इसका मर्डर हुआ है, ये कैसे मरा है, इस चिकित्सीय रहस्य को की जांच करने के लिए उस मशीन को लाया गया था। तो समझ में आ रहा है, मेडिकल मिस्ट्री ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, जो ये सुबोध, अंडरस्टूड माने समझदार भी होता है ना, सुबोध भी होता है, तो ये अंडरस्टूड जो जवान, जो युवा, जो शासक था, इसके जो बहुत सालों से जो चिकित्सीय रहस्य था उसकी जांच करने के लिए उस मशीन को लाया गया था, जिस मशीन में इसको सिर की तरफ से प्रवेश कराया गया, अंडरस्टैंड। और वो रूलर कौन था, वो कब मरा था, वो जो यंग रूलर था वो लगभग 3300 सालों से भी अधिक पहले मर गया था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अब क्या होता है कि उसकी जो क्या कहते हैं, सबको लाया गया, जब निकाला गया उस वक्त का वर्णन है कि लोगों के अंदर उसके प्रति श्रद्धा कितनी थी। आप देखेंगे कि जब उसको निकाला जा रहा है तो सब लोग जानते हैं कब्र जो है बड़ी तंग टाइप की होती है, उतनी ही बनाई जाती है जिसमें आदमी लेट जाए, और वो भी 26 फीट नीचे बनाई गई थी। उसकी रिस्पेक्ट के लिए, इतनी साइकिल से उसको श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे राजा, बहुत सारे पर्यटक आए हुए थे, बहुत सारे राजा तो नहीं, यहाँ वर्णन है पर्यटक है ना, विजिटर आए हुए देखने के लिए। लेकिन क्या है, ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन, यूजुअल माने एक सामान लाइन, और टूरिस्टों की दोपहर के बाद क्या, टूरिस्टों की, पर्यटकों की लाइन लगी थी। कहां से आए थे वे, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, संपूर्ण संसार से, संसार के हर सर्वत्र जगह से आए थे। हैड डिसेंडेड का मतलब होता आए हुए थे, इनटू द क्रेम्ड का मतलब तंग, रॉक कट टोम, जो छोटे छोटे पत्थर से काट करके वो मकबरा बनाया गया था। सम 26 फीट, कितनी गहराई में था, 26 फीट नीचे था, अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट। क्यों आए थे वे 26 फीट नीचे, पत्थरों से काट के जो वो उसका मकबरा बनाया गया था, जो था वहां पर पे देयर रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान होता है, लेकिन हम यहाँ श्रद्धांजलि कहेंगे कि श्रद्धांजलि अदा करने के लिए गए थे।
26 फीट नीचे, समझ लीजिए आप। दे गेज, और उन्होंने उस टॉम को कैसे देखा, उस मकबरे को कैसे देखा, जो आए थे पर्यटक बड़ी श्रद्धा के साथ आए थे, कैसे देख रहे? दे गेज एट द म्यूरल्स, उन्होंने घूरा, गेज माने घूरना, म्यूरल्स का मतलब यहाँ पर चित्र, उसके ताबूत पर, उसके मकबरे पर कुछ चित्र बने थे, आया ना सर, भित्ति चित्र, पेंटिंग लिख लीजिए आप लोग, चित्र लिख लो, पिक्चर लिख लीजिए आप लोग। ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चेम्बर, वॉल्स दीवार जो बनी हुई थी, कैसी, जो मकबरा बना था उसकी 4 वॉल्स तो होंगी चारों तरफ, तब तो बॉक्स टाइप का बनेगा। तो मम्मी वॉल्स ऑफ द बरियल चेम्बर, चेम्बर माने वही कमरा टाइप का जो बना था, कब्रिस्तान है ना, बरियल चेम्बर जो बना था। एंड पियर्ड एट द टुट्स गाइडेड फीस, यहाँ कह रहा है कि जो लोग पर्यटक आए थे एकदम पूरा एक देखा किसको, उस पेंटिंग को, जो बरियल चेम्बर, जो कब्रिस्तान था, उसकी जो कब्र थी जहां दफनाया गया था, उसकी दीवारों में भित्ति चित्र बने हुए थे, पिक्चर बने थे, पेंटिंग बनी थी, उसको पूरा। एंड पियर्ड माने ध्यान से देखना, एट टुट्स गाइडेड फीस, और जो वो एक तरह से जो मम्मी थी या जो क्या कहते हैं इसको, पैक था, उसके ऊपर, उस बॉक्स के ऊपर उसका चित्र बना हुआ था, उसको विशेष वो आकर्षक था, उसको विशेष गौर से लोगों ने देखा। एंड पियर्ड माने ध्यानपूर्वक देखना, एट टुट्स गाइडेड फीस, उस टुट के गाइडेड जो सोने से ढका हुआ था उसका चेहरा, उसको ध्यानपूर्वक देखा। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, कैसा था वो चेहरा, मोस्ट अत्यधिक आकर्षक चेहरा था, ऑफ हिज मम्मी, मम्मी माने वही जो सब था, उस जो सब शेप्ड आउटर कॉफिन है, शेप्ड जो उसका आकार था, उसके ऊपर जो आउटर कॉफिन वही बॉक्स को ये कहते हैं, उस कॉफिन की लिड माने ढक्कन के ऊपर उसका चित्र बना हुआ था। उस चित्र को, वो चित्र कैसा था, मोस्ट स्ट्राइकिंग था, अट्रैक्टिव था। उस अट्रैक्टिव फीचर को, उस अट्रैक्टिव चेहरे को, फीचर का मतलब चेहरे को, वो चेहरा काय से ढका था, सोने से, उसको बड़े ध्यानपूर्वक देखा। सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक, कुछ जो दर्शक आए थे उन्होंने, हर जगह जब आप कहीं पर्यटन के लिए जाओ तो उसके बारे में वहाँ की गाइड बुक्स, कुछ पुस्तकें रखी होती है, ऐसी वहां भी रखी होगी। तो कुछ पर्यटकों ने गाइड बुक को पढ़ा, इन्हें इस पर धीरे धीरे, है ना। अदर्स स्टूड साइलेंट, कुछ पर्यटक जो थे वो शांत खड़े रहे, चुपचाप खड़े रहे। पर्यप्त, वो खड़े रहे शायद इसलिए, पॉन्डरिंग, वे सब विचार कर रहे थे। टट्स अनटाइमली डेथ, किसके बारे में, तट की जो असमय, कम उम्र में जो मृत्यु हुई थी, असमय मृत्यु के बारे में। इन इज लेट टीन्स, लेट का मतलब स्वर्गीय मृतक, और टीन्स का मतलब किशोर, कम उम्र में मर गया था इसलिए उसे वृद्ध तो कह नहीं सकते, उसको युवा कह नहीं सकते, तो उसको किशोर कह सकते हैं। उस स्वर्गीय किशोर की मृत्यु, असमय मृत्यु के बारे में कुछ विचार कर रहे थे। और बंडरिंग माने आश्चर्य करना नहीं है, सोचने से लेना है, थिंकिंग से है। विद शिवर माने बड़े कपकपी के साथ, कांपते हुए ऐसा विचार कर रहे थे। इफ द फेरो कौन है, राजा, इसको आप टुट कहते हैं। वो टुट जो है वो फेरो है। और कर्स माने श्राप, वो जो उसपे जो ताबूत थी, जो टॉम था, मकबरा था, वहां पे एक क्या कहते हैं, एक टिप्पणी टाइप का कुछ लिखा था कि जो भी मुझे डिस्टर्ब करेगा उसका विनाश हो जाएगा, उसके सामने मुसीबत आएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये भी था। तो अभी उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, कौन कर रहा है, हावर्ड कार्टर। क्यों कर रहा है, सीटी स्कैन के लिए। क्यों हो रहा है सीटी स्कैन, क्योंकि उसकी मृत्यु कैसे हुई ये पता लगाना है, आया ना समझ। लेकिन उसको जब कब्र से निकाला जा रहा है, उसके पहले ये कितने लोग उसके प्रति श्रद्धावान थे, क्यों आए उसको देखने के लिए पर्यटक, वो वर्णन में बता रहा हूं। तो लोगों ने ये भी बताया कि जो फेरोज है उसका एक श्राप था, क्या था कि डेथ और मिसफॉर्चून, डेथ माने मृत्यु, मिसफॉर्चून माने मुसीबत, फाले वक्त आ जाएगी, दोज उन लोगों के ऊपर हु डिस्टर्ब, जो उसको क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। बात रियलिटी, ये क्या बिल्कुल वास्तव में सत्य था, ये बात यहां तक मैंने आपको समझाई। प्रश्न, टुट डाई, तो टुट कब मरा, आप लोग देखेंगे टुट कब मरा। टुट डाइड अबाउट 300, कितना बताया था,
3,300 years है, ठीक है। और वो क्या था, वेयर वाज ही लेड टू रेस्ट, कहां उसे दफनाया गया था, फिर ये जानो था कौन, ही वाज ए यंग रूलर, है ना, ऑफ इजिप्ट। और क्या बताया था मैंने, ही वाज द लास्ट आयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली हु रूल्ड इन इजिप्ट फॉर ईयर्स। उसके बाद क्या बताया था, उसे कहां दफनाया गया, उसको 26 फीट नीचे दफनाया गया। ही वाज लेड, है ना, टू रेस्ट 26 फीट बिलो, कहां, किसमें, इन टॉम। और उस 70 का नाम क्या था, उसका था इन टॉम इन द वैली ऑफ द किंग्स इन थीब्स, वैली ऑफ द किंग्स, जहां राजा लोग दफनाए जाते थे। व्हेन वाज दिस ममी डिस्कवर्ड, उसकी मम्मी की खोज कब की गई, उसके सब की खोज कब की गई, तो आपको अभी कब की गई थी, अभी आया होगा 1922, अगले पैराग्राफ में आने वाला है, चौथी लाइन में, नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा यहां से। तो आप अभी हिज मम्मी वाज डिस्कवर्ड इन 1922, किसके द्वारा की गई थी, बाय हावर्ड कार्टर, बाय हावर्ड